विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या है। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होते हैं। वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही होती है। जैसे माँ खाना बना रही है, बच्चा खेल रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चों ने मैच जीता। संयुक्त वाक्य, जब 2 वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यात्री बैठे और बस चल पड़ी, बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है, पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई, दादाजी आए और टेलीविज़न देखने लगे। विद्यार्थियों, आपने देखा कि इन वाक्यों में और इसलिए जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हैं। इन शब्दों के अलावा हम और भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और अन्य उस पर आश्रित हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे नंबर 1, जैसे ही मोहन ने चुटकुला सुनाया, मित्र हंस पड़े। नंबर 2, उसे पानी पिलाओ जो खिलौने वाला है। नंबर 3, सेठ जानता है कि मोहन ईमानदार है। नंबर 4, कोई ऐसा गीत गाओ जिसमें देश प्रेम की भावना हो। विद्यार्थियों, आप इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं कि हमने जैसे, जो, कि, जिसमें जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात जिन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो और एक वाक्य आश्रित हो और एक मुख्य हो, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 विस्मयवाचक, नंबर 4 संदेहवाचक, नंबर 5 आज्ञावाचक, नंबर 6 संकेतवाचक, नंबर 7 इच्छावाचक, नंबर 8 प्रश्नवाचक। अब मैं आपको समझाऊंगी कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य से किसी क्रिया या बात की होने की निश्चित सूचना मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता विद्यालय जा रही है, वह लौट कर आया और सो गया, माँ भोजन बना रही है। निषेधवाचक वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से क्रिया या काम के ना करने या ना होने का पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता विद्यालय नहीं गई है, वह खाना खाकर नहीं सोया है। विस्मयवाचक वाक्य, इन वाक्यों को विस्मयादिबोधक भी कहा जाता है।
जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, भय, करुणा आदि का भाव प्रकट होता है वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, अरे तुम्हारी चोट लग गई, वाह क्या खुशबू है, ओहो ये क्या हुआ। इन वाक्यों को उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह की संभावना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद कल वर्षा हो, पिताजी घर आ चुके होंगे, संभवतः वह परीक्षा में सफल हो जाए। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति या अनुरोध का बोध हो वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, सुबोध अपना काम स्वयं करो, अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह समय पर पहुंचता तो ट्रेन ना छूटती। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी इच्छा, कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर करे तुम हर कार्य में सफलता पाओ, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ हो गए। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा कुछ पूछा जाए या जानने की इच्छा व्यक्त की जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, मधुशाला किसने लिखी थी।